ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है, पावरफुल वृत्ति से सर्विस में वृद्धि। पावरफुल वृत्ति से सर्विस में वृद्धि 9-10-71 की अव्यक्त महावाक्य है। बाबा कहते हैं कि आज यह संगठन किस लक्ष्य से इकट्ठा हुआ है। संगठन में प्राप्ति तो होती है, लेकिन आपस में मिलने का भी लक्ष्य क्या रखा है? कुछ नया प्लान सोचा है? क्योंकि यह संगठन है सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का व समीप आत्माओं का। सभी की नज़र समीप और श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर है, तो श्रेष्ठ आत्माओं को सर्विस में व अपने संगठन में श्रेष्ठता और नवीनता कैसे लाएं, यह सोचना है। नवीनता किसको कहा जाता है? नवीनता किसको कहा जाता है? नवीनता अर्थात ऐसा कोई सहज लेकिन पावरफुल प्लान बनाओ जो वह पावरफुल प्लान पावर द्वारा आत्माओं को आकर्षित करे। नवीनता अर्थात ऐसा कोई सहज लेकिन पावरफुल प्लान बनाओ जो यह पावरफुल प्लान पावर द्वारा आत्माओं को आकर्षित करे। ऐसा प्लान बनाओ जो दूर से ही आत्माओं को आकर्षण हो। जैसे परवाने होते हैं तो शमा की आकर्षण परवानों को चाहे कितना भी दूर हो खींच लेती है। वह कोई तेज अग्नि जगी हुई होती तो दूर से उसका सेक अनुभव होता है। समझते हैं यहाँ कोई अग्नि है। वह कोई बिल्कुल ठंडी चीज़ कहीं भी होती है तो दूर से उसकी शीतलता का अनुभव और आकर्षण होता है। इस रीति से ऐसा अपना रूप और सर्विस की रूपरेखा बनाओ जो दूर से ही आकर्षण होती आत्माएं समीप आती जाए। जैसे वायुमंडल में कोई चीज़ फैल जाती है तो सारी वायुमंडल में काफ़ी दूर तक उनका प्रभाव होता है। इस रीति से इतने सब सहज योगी व श्रेष्ठ आत्माएं अपने वायुमंडल को ऐसा रूहानी बनाएं जो आसपास का वायुमंडल रूहानियत के कारण आत्माओं को अपनी तरफ खींच ले। वायुमंडल को बनाने के लिए मुख्य कौन सी युक्ति है? वायुमंडल कैसे बन सकता है? वृत्ति से वायुमंडल बनाना है। जैसे देखो, कोई के अंदर किसी के प्रति वृत्ति में कोई बात आ जाती है। वृत्ति यानी नज़रिया। जैसे देखो, कोई के अंदर किसी के प्रति वृत्ति में कोई बात आ जाती है तो आप लोग क्या कहते हो? वायुमंडल में मेरे प्रति यह बात है। वायुमंडल का फाउंडेशन वृत्ति है, तो वृत्तियों को जब तक पावरफुल नहीं बनाया है तब तक वायुमंडल में रूहानियत व सर्विस में वृद्धि जो चाहते हैं वह नहीं हो सकती। अगर बीज पावरफुल होता तो वृक्ष भी पावरफुल होता है। तो बीज है वृत्ति, बीज है वृत्ति, उससे ही अपनी व सर्विस की वृद्धि कर सकते हो। वृत्ति का आधार वृत्ति है और वृत्ति में क्या भरना है? जिसमें वृत्ति पावरफुल हो जाए तो वह एक ही बात है कि वृत्ति में हर आत्मा के प्रति रहम व कल्याण की वृत्ति रहे, तो ऑटोमेटिकली आत्माओं के प्रति यह वृत्ति होने के कारण उन आत्माओं को आप लोगों के रहम व कल्याण का वाइब्रेशन पहुँचेगा। जैसे रेडियो की आवाज़ कैसे आता है? वायुमंडल में जो वाइब्रेशन होते हैं उनको कैच करते हैं, वायरलेस द्वारा वाइब्रेशन कैच करते हैं। तो यह सब साइंस द्वारा एक दो की आवाज़ को कैच कर सकते हैं और सुन सकते हैं। तो यह है वायरलेस द्वारा और यह है रूहानी पावर द्वारा। यह भी अगर वृत्ति पावरफुल है तो वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन जो होगा वह उस आत्मा को ऐसे ही स्पष्ट अनुभव होगा जैसे रेडियो का स्विच खोलने से स्पष्ट आवाज़ सुनने में आता है। आजकल टेलीविज़न द्वारा भी एक्ट आवाज़ को स्पष्ट जान सकते हैं। ऐसे ही अब वृत्तियों द्वारा बहुत सर्विस कर सकते हो। जैसे टेलीविज़न व रेडियो के स्टेशन एक ही स्थान पर होते हैं, होते हुए भी कहाँ कहाँ तक पहुँचते हैं। ऐसे ही वृत्ति में इतनी पावर होनी चाहिए जो कहाँ भी बैठे, लेकिन जितनी पावरफुल स्टेज उतना दूर तक पहुंच जाता है। इसी रीति से जिस आत्मा की वृत्ति जितनी पावरफुल है उतना एक स्थान पर चारों ओर वृत्ति द्वारा आत्माओं को आकर्षण करेंगे। अभी यह सर्विस चाहिए, वाणी और वृत्ति दोनों साथ साथ चाहिए। होता क्या है, जब वृत्ति द्वारा सर्विस करते हो तो वाणी नहीं चलती, और जब वाणी द्वारा सर्विस करते हो तो वृत्ति की पावर कम होती। लेकिन होना क्या चाहिए? जैसे आजकल सिनेमा अथवा टीवी में एक्ट की आवाज़ भी दोनों साथ साथ चलता है, दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं ना। इसमें भी प्रैक्टिस हो तो वृत्ति और वाणी
दोनों की इकट्ठी इकट्ठी सर्विस हो। ज़्यादा वाणी में आने के कारण जो वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बना सकते वह नहीं कर सकते। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि ज़्यादा वाणी में आने के कारण जो वृत्ति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बना सकते वह नहीं कर पाते। सिर्फ वाणी होने के कारण उसकी पावर इतने समय तक चलती है जितना समय सम्मुख व समीप है। वृत्ति वाणी से सूक्ष्म है ना, वृत्ति वाणी से सूक्ष्म है ना, तो सूक्ष्म का प्रभाव जास्ती पड़ेगा, मोटे रूप का प्रभाव कम होगा। तो सूक्ष्म पावर भी हो और स्थूल भी हो। दोनों पावर्स से वृत्ति हो। तो बाबा क्या बता रहे हैं कि वृत्ति वाणी से सूक्ष्म है ना, वृत्ति वाणी से सूक्ष्म है ना, तो सूक्ष्म का प्रभाव जास्ती पड़ेगा, मोटे रूप का प्रभाव कम होगा। तो सूक्ष्म पावर भी हो और स्थूल भी हो, दोनों पावर्स से वृत्ति हो, ऐसा कुछ अनोखापन दिखाई दे। अभी महान अंतर दिखाई नहीं देता है। एक ही स्टेज पर दोनों प्रकार की आत्माएं इकट्ठी विराजमान हो तो जनता को महान अंतर दिखाई दे। साक्षी होकर देखो तो महान अंतर दिखाई देता है। साक्षी होकर देखो तो महान अंतर दिखाई देता है। जैसे कोई बहुत पावरफुल चीज़ होती है तो दूसरी चीज़ को इफ़ेक्ट उसके ऊपर नहीं होता है। यहाँ भी अगर स्थूल स्टेज पर अपनी सूक्ष्म पावरफुल स्टेज है तो दूसरे भले कितना भी पावरफुल बोले लेकिन वायुमंडल में उनका प्रभाव नहीं पड़ सकता। जैसे यादगार रूप में दिखाते हैं, स्थूल युद्ध का रूप, एक तरफ तीर आया और रास्ते में कट दिया, तीर निकला और वहाँ ही खत्म कर दिया। यह वृत्ति से ही वायुमंडल को पावरफुल बना सकते हो। अभी कहाँ कहाँ अपनी स्टेज पर कमी होने के कारण अपनी स्टेज पर अन्य आत्माओं का प्रभाव वायुमंडल पर पड़ता है। क्यों? कारण क्या है? तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि अभी कहाँ कहाँ अपनी स्टेज की कमी होने के कारण अपनी स्टेज पर अन्य आत्माओं का प्रभाव वायुमंडल पर पड़ता है। क्यों? कारण क्या है? वृत्ति द्वारा आत्माओं को रूहानियत का घेराव नहीं डाल सकते हो। जैसे कोई भी आत्मा को पकड़ना होता है तो घेराव ऐसा डालते हैं जो निकल भी ना सके। वृत्ति द्वारा रूहानियत का घेराव वायुमंडल में डालने से कोई भी आत्मा रूहानी आकर्षण से बाहर नहीं निकल सकती। अभी ऐसी सर्विस चाहिए क्योंकि ये वह करामात दिखाने को हिरे हुए हैं। तो अब सब सोचते हैं कि कोई करामात दिखावे, लेकिन यहाँ करामात के बजाय कमालियत दिखानी है। कमालियत दिखानी उन्हों की यह है रिद्धि सिद्धि द्वारा करामात, और आप लोगों का है वृत्ति द्वारा कमालियत दिखाना। अभी कोई कमालियत दिखाते हैं, उन्हों का विशेषता का अनुभव जरूर होना चाहिए। होता क्या है कि आत्माओं का अल्पकाल का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ जाता है, उन्हों को नोट करते हो, यह कैसे करते हैं, यह कैसे बोलते हैं। इसी कारण अपनी अथॉरिटी का जो फोर्स होना चाहिए वह दूसरे तरफ दृष्टि जाने से कमज़ोर हो जाता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा क्या बता रहे हैं कि उन्हों की है रिद्धि सिद्धि द्वारा करामात और आप लोगों का है वृत्ति द्वारा कमालियत दिखाना। अभी कोई कमालियत दिखाते हैं, उन्हों को विशेषता का अनुभव जरूर होना चाहिए। होता क्या है कि आत्माओं का अल्पकाल का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ जाता है, उन्हों को नोट करते हो कि यह कैसे करते हैं, यह कैसे बोलते हैं। इसी कारण अपनी अथॉरिटी का जो फोर्स होना चाहिए वह दूसरे तरफ दृष्टि जाने से कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि यह भी बड़ा सूक्ष्म नियम है। जबकि वायदा है कि वृत्ति में, सुनने में, देखने में, सोचने में एक के सिवाय और कोई नहीं। जबकि वायदा है कि वृत्ति में, सुनने में, देखने में, सोचने में एक के सिवाय और कोई नहीं। तो
बाबा क्या कहते हैं, जबकि वायदा है कि वृत्ति में, सुनने में, देखने में, सोचने में एक के सिवाय और कोई नहीं। आत्माओं के प्रभाव को बुद्धि में रखते हुए व आत्माओं के प्रभाव को देखते हुए करना, यह भी सूक्ष्म में लिंक टूट जाती है। जैसे शुरू में मस्त फकीर रमता जोगी थे, अपनी नॉलेज की पावर को प्रत्यक्ष करने में समर्थ थे। वह समर्थी होने के कारण फर्स्ट रचना भी समर्थ हुई और अब की रचना फर्स्ट रचना के माफिक समर्थ है। बाबा कह रहे और अब की रचना फर्स्ट रचना के माफिक समर्थ है, चाहे कितने भी उमंग आते, लेकिन पहली रचना जो समर्थ थी अब वह नहीं है। नॉलेज के अनुभवी तो आप दिन प्रतिदिन बन रहे हो, लेकिन पावरफुल स्टेज जो पहले थी वह है, वह निर्भयता है, वह अथॉरिटी के बोल पहले जैसा अभी है। बाबा कहते हैं जैसे कभी कभी कोई चीज़ को ज़्यादा रिफ़ाइन करते हैं तो रिफ़ाइन भले हो जाती है, लेकिन पावरलेस हो जाती है। आजकल की चीज़ों में रिफ़ाइन होते भी फोर्स है, तो यह नॉलेज का रूप रिफ़ाइन हो गया है। टैक्ट रिफ़ाइन हो गई है, लेकिन फोर्स कम है। पहली बातें अगर स्मृति में लाओ तो वह कुमारी कितनी थी। नॉलेज की आकर्षण नहीं थी, लेकिन मस्तक और नयनों में आकर्षण थी। नयनों से सब कुछ अनुभव करते थे कि यह कोई अल्लाह लोग आए हैं। अभी मिक्स होने के कारण मिक्स दिखाई देते हैं। बहुत मिक्स वाली चीज़ जो होती वह अल्पकाल के लिए रसना बहुत देती है, लेकिन उसमें ताकत नहीं होती। जैसे चटनी कितनी चटपटी होती है, लेकिन उसमें पावर है, सिर्फ अल्पकाल के लिए जीभ का रस आकर्षण करता है। तो यह भी बहुत मिक्स करने से अल्पकाल के लिए सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु पावर नहीं। जैसे ताकत की चीज़ एनर्जी को बढ़ाती है और एनर्जी सदा काल का साथी बन जाती है। इस रीति से जो अथॉरिटी और ओरिजिनलिटी के बोल है वह सदा काल के लिए शक्ति रूप बना देता है, और जो रमणीक रूप वह मिक्स रूप करते हैं तो वह सिर्फ अल्पकाल के लिए रुचि में लाते हैं। आत्माओं को रुचि में लाना वह शक्ति भरनी है। बाबा कह रहे हैं कि आत्माओं को रुचि में लाना वह शक्ति भरनी है। क्या करना है? शक्ति उन्हों को सदा काल के लिए आकर्षित करती रहेगी, और रुचि भी है। फिर दूसरी कोई बात सुनी तो उस तरफ रुचि होने के कारण वहाँ भी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा अभिरमता योगी बनो, ऐसे अनुभव होने चाहिए जैसे कोई बड़ी बड़ी महात्माएं होते हैं, बहुत समय गुफाओं में रहने के बाद सृष्टि पर आते हैं सेवा के लिए। ऐसे जब स्टेज पर आते हैं तो अनुभव होना चाहिए कि यह आत्माएं बहुत समय के अंतर्मुक्ता रूहानियत के गुफा से निकलकर सेवा के लिए आए हैं। तपस्वी रूप दिखाई दे, बेहद की बैरागी की रेखाएं सूरत से दिखाई दे। थोड़ा थोड़ा बैरागी होता है तो उनकी झलक सिद्ध करती है ना कि यह बैरागी है। तो बेहद की बैराग वृत्ति दिखाई देनी चाहिए। स्टेज पर जब सर्विस पर आते हो तो आपकी सूरत ऐसे अनुभव होनी चाहिए जैसे प्रोजेक्टर की मशीन होती है, उसमें स्लाइड्स चेंज होती जाती है, कितना अटेंशन से देखते हैं, यह सीन स्पष्ट दिखाई देती है। वैसे जब सर्विस के स्टेज पर आते हो एक एक की सूरत प्रोजेक्टर शो की मशीन माफिक दिखाई दे। रहम दिल का गुण सूरत से दिखाई देना चाहिए। बेहद के बैरागी हो तो बेहद बैरागी की रेखाएं सूरत से दिखाई देनी चाहिए। ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा निमित्त बने हो तो अथॉरिटी का रूप दिखाई देना चाहिए, जैसे उसमें भी स्लाइड्स भर देते हैं, फिर एक एक स्पष्ट दिखाई देता है। इस रीति से आत्मा में जो सर्वगुणों व सर्व शक्तियों के संस्कार भरे हुए हैं वह एक संस्कार के सूरत से दिखाई दे, इसको कहा जाता है सर्विस। जैसे साकार रूप का एग्जाम्पल देखा, सूरत से हर गुण का प्रत्यक्ष साक्षात्कार किया। फॉलो फादर, कैसी भी प्रॉपर्टी अथॉरिटी वाला आए, वा कैसे भी मूड वाला आया, लेकिन गुणों की पर्सनालिटी, रूहानियत की पर्सनालिटी, सर्वशक्तियों की पर्सनालिटी के सामने क्या करेंगे? झुक जाएंगे, अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे। अब इस महावाक्य का आगे भाग दूसरे वीडियो में रहेगा, क्योंकि अब 15 मिनट लगभग हो गया है। तो इस महावाक्य का आगे का भाग दूसरे वीडियो में। ओम शांति।